नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार की तरफ से हाई लेवल मीटिंग की गई। करीब 7 घंटे के इस मीटिंग के बाद कई सारे फैसले सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लिए गए, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष की तरफ से हमले कम नहीं हुए हैं। लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आखिर 7 घंटे की मीटिंग के बाद सीएम नीतीश कुमार ने किया क्या है। लेकिन अब इन सभी सवालों के जवाब देते हुए बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि किस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने एक्शन लिया है, किस तरह से थानेदारों पर जो है उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं और आगे जरूरत पड़ने पर और भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार जिस तरह से बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही थी, इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार की तरफ से मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार का, किस तरह से उन्होंने मीटिंग से जुड़ी बातें बताई है और किस तरह से अब आगे की कार्रवाई की बातें उनकी तरफ से कही गई है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे बयान के साथ। इनके मामले को देखते हैं। अच्छा सर, कल बैठक हुई मद्य निषेध को लेकर, क्या लगता है जो फैसले हुए हैं वो अमली जामा पहनेंगे तो रोक लगेगी जो अवैध शराब या जहरीली शराब? मेरे ख्याल से जो कल काफ़ी लंबी बैठक हुई, समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, सभी माननीय मंत्री थे, जिले के सभी कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएम और प्रभारी सचिव भी थे। तो जो फैसले लिए गए उसका निचोड़ यही है कि एक तो ये कानून है उसे और सख्ती से लागू किया जाएगा और जो इसमें क्या क्या कदम और उठाने हैं और इसकी जो क्रियान्वयन है, जो मॉनिटरिंग है और इम्प्लीमेंटेशन है, एक्सक्यूशन है, इस पर विशेष ध्यान देने के लिए सभी स्तर पर कहा गया है। और सभी की जिम्मेवारियां पूर्व में भी थी और अब जो जिम्मेवारियां दी गई हैं इसे और सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि इस तरह की दुखद घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो। आप विभागीय मंत्री हैं, आपके स्तर पर चूँकि आपको डायरेक्ट देखना है, तो आप क्या लगता है आप लोग क्या क्या कदम उठा रहे हैं जो चीज़ें कही गई उसके बाद? देखिए, जो चीज़ें कही गई हैं उसके अनुसार जो डीजीपी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, उन्हें हर अल्टरनेट डे उन्हें भी समीक्षा करनी है दोनों जिलों की और आईजी, डीआईजी जो फील्ड में पोस्टेड हैं रेंज में उन्हें भी समीक्षा करनी है और जो मापदंड है, कितनी गिरफ्तारियां हुई, जब्ती हुई या ट्रायल में क्या सज़ा हुआ, कितनी गाड़ियां जब्त हुई, तो इसके जो विभिन्न प्रकार के आयाम हैं उन पर विशेष नज़र रखा जाएगा। और मेरे स्तर से भी हमने पूर्व में भी, ऐसी बात नहीं है, हमने पूर्व में भी एक्साइज डिपार्टमेंट से पदाधिकारियों से मीटिंग की है। इसके अतिरिक्त इसी के माध्यम से सभी डीएम एसपी के साथ भी मीटिंग की है और लेकिन उसके बावजूद भी जो घटना घटी है दुखद है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो चूक हुई है उसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को पर कार्रवाई, अनुशासनिक कार्रवाई भी की गई है और सख्ती ज़रूर रहेगी। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे कि जब भी कानून बनता है, मैंने पूर्व में भी कहा है कि जब लॉ बनता है, कानून बनता है लॉ, तो कुछ लॉ ब्रेकर्स भी होते हैं। तो ये एक तरह का हमेशा जो लॉ ब्रेकर होते हैं कोशिश करते हैं, चूँकि इसमें देखते हैं कि फ़ायदे का धंधा है, तो इसमें लोग लगे हुए हैं। लेकिन हमारी सख्ती और होगी और हम समझते हैं कि इस पर अंकुश ज़रूर लगेगा। सर, 5 साल में बड़े अधिकारियों पर सर अब सवाल उठा है कि बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। बड़े अधिकारियों पर जवाबदेही तय करनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक मैंने कहा कि विभिन्न स्तर पर जिम्मेवारियाँ दी गई हैं और किस स्तर पर क्या चूक हुई है या अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा समय समय पर होती रही है और भविष्य में भी होगी और वर्तमान में भी होगी। सर, और 5 साल किसी में समीक्षा बैठक हो रही है जी, सक्सेस रिपोर्ट आप लोग को 5 साल में संभवतः सौंपनी चाहिए थी जनता के सामने। अगर आप किसी भी कानून को देखेंगे तो हमने पूर्व में भी कहा कि सीआरपी, आईसीपी, आईपीसी तो सैकड़ों साल से ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य ने लगाया, आज भी अमेंडमेंट के साथ है। तो अभी तो
जो जितनी धाराएं हैं, संगीन धाराएं हैं, चाहे छोटे क्राइम्स के धाराएं हैं, चाहे मर्डर केस हो, चाहे चोरी हो, तो उसके लॉ ब्रेकर्स होते हैं। आज भी सारे कानून के बावजूद भी मर्डर भी होता है, चोरी भी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कानून दोषी है या कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले बिल्कुल फेलियर हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं कमी पाई जाती है समीक्षा बैठक में और समय समय पर समीक्षा होती है, तो उसे और प्रभावकारी ढंग से कैसे लागू किया जाए, ये हम लोग निर्णय लेते हैं। और जहाँ तक प्रश्न है कार्रवाई का, तो पुलिसकर्मी सहित एक्साइज विभाग के 225 पुलिसकर्मी और एक्साइज विभाग के पदाधिकारी अब तक लिए बर्खास्त हुए हैं और कईयों पर विभागीय कार्रवाई चली है। 60 से ऊपर ऐसे थाना प्रभारी हैं जो पुनः 10 साल के लिए थाना प्रभारी नहीं बनेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी कड़ाई और विभागों में है। तो कड़ाई तो है, लेकिन हमने कहा कि जैसे कि लॉ ब्रेकर हैं और ये जो घटनाएं घटी हैं हाल की, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर विशेष ध्यान। आप लंबे समय तक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उसके बाद आप विभागीय मंत्री भी हैं जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए, छोटे अफसरों को जिस तरीके से जिम्मेदार ठहरा करके और उन पर देखिए, अगर आप पुलिस मैनुअल पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट यूनिट ऑफ इंटेलिजेंस पुलिस स्टेशन होता है। चौकीदारों में मैनुअल पढ़ेंगे तो चौकीदारों का भी अपना दायित्व होता है। तो उनका इलाका बहुत छोटा है और चौकीदार का इलाका तो और भी छोटा है। तो ये मान लेना कि चौकीदार जो हैं वो भी अब सरकारी सेवक हैं, तो उन्हें उनके अपने इलाके के बारे में जानकारी न हो तो थोड़ा मुश्किल है। तो निश्चित रूप से थाना स्तर पर तो कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर भी कार्रवाई अगर कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से होगी। अगर आप एक मिनट, अगर आप अगर देखेंगे अभी करप्शन के केसेस में क्या ऊपर स्तर पर कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं? हर स्तर पर कार्रवाई हुई है करप्शन के केसेस में।